आपके निगम के पार्षद आपके लिए साबित हुए हीरो या फिर निकले जीरो। आपके क्षेत्र में किया काम या फिर अपना नाम यूं ही किया बदनाम। आपकी भी सुनी या फिर की अपने ही मन की बात। ये सब मुद्दे उठाएंगे हम ताकि आप चुन सकें सही उम्मीदवार जो करे आपके हित की बात। हमारे खास कार्यक्रम लेखा जोखा में तो अब वोट डालने से पहले ना खाएं धोखा, मांगिए अपने नेता से हिसाब और जानिए क्या है लेखा जोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मलकागंज वार्ड की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा अमरनाथ एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ हुई एक और इंटरव्यू में उन्होंने दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनते हैं सुमित भोजगी की खास मुलाकात की रिपोर्ट में। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले हम लोगों की बात हो चुकी है। हाँ जी। तब में और अब में कितना माहौल में फर्क है? देखो, माहौल तो पहले भी बहुत गर्म था और अब भी बहुत गर्म है। चारों तरफ जो पिछली जो पार्षद थी उसको बदलने के लिए जनता ने जो मूड बनाया हुआ है वो अभी भी बरकरार है और ये 4 तारीख को भी बरकरार रहेगा। सीट हम निकालेंगे क्योंकि हमें जो है ना, ये सीट जो 10 साल से जो विकास यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब जनता चाहती है कि विकास हमारे मलकागंज मंडल का, विकास यहाँ के बच्चों का, यहाँ की महिलाओं का, बुजुर्गों का, और बहुत सारे मुद्दे हैं। यानी कि यहाँ पे A to Z चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कुछ किया ही नहीं गया, फील्ड में कुछ नहीं किया गया। तो जनता का जो मूड है ना, इस बार बदलाव की तरफ अग्रसर है और ये होकर रहेगा। एक यहाँ की मलकागंज की सबसे बड़ी समस्या है ये जो पानी भरा जाता है। आपने भी देखा, सभी जानते हैं इस समस्या को, हमने भी कवर किया था। तो इस समस्या से जैसे कि हमने सुना था, ये देखा था, आपने कोशिश करी है, उसके बारे में बताइए किस तरीके से आपने यहाँ का और अभी रहता है। आपने पैचेस तो भरवा दिए थे, लेकिन इसके बारे में कुछ आप विस्तार से बताइए किस तरीके से। देखो, जब हम आएंगे तो सबसे पहले जो पानी की निकासी है, क्योंकि वो ख़त्म करानी है, हमें सही करानी है। अभी यहाँ पे कुछ सड़कों पर ये जो गड्ढे पूरी सड़कों पर है ना, मेरे घर के सामने, निवास के सामने एक जो ब्रेकिंग वो था बहुत ऊंचा था और वो भी टूट रहा था। तो आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते थे, गड्ढे पूरे भरे पानी से भरे हुए थे। तो हमने अपने सांसद जी से कह के पूरी सड़क का वहाँ पैचेस लगवाए, वहाँ पे जो भरवाए। मगर यह जो शरारती तत्व है ना, उन्होंने जहाँ जहाँ हो सका वहीं पे मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह निकलवा के उन्हें वहीं से फिर दोबारा गड्ढे कर दिए। हमारा सबसे पहले जो हम आएंगे तो हमारा यही वो मुद्दा रहेगा कि सबसे पहले तो हमें अपनी सड़कें, नालियाँ और ये गलियाँ सही करानी है ताकि पानी का निकास सही हो, सब सफाई की व्यवस्था रहे। सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ें सही होगी तो जैसे आज डेंगू फैल रहा है ना हमारे एरिया में, वो नहीं फैलेगा। डेंगू वगैरह से हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे, तो सबसे पहले तो हमें जड़ को पकड़ना है। हमारी जड़ क्या, पानी को जो निकासी है वो सही करना। गड्ढे भरवाने हैं, गड्ढे भरवाने नहीं, सड़कें बनवानी है, सड़कें बनवानी है, गलियाँ बनवानी है। और उसके बाद जो है हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, उनकी समस्याएं जो भी होंगी, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे पेंशन को लेके हो, चाहे उनके रिहाइश को लेकर हो। रिहाइश का मतलब अगर कुछ मकान ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन मकानों का भी हम कोई ना कोई सलूशन निकालें कि उनको वहीं पर मकान बना के दिए जाए। तो मुद्दे बहुत हैं और वो हमारे नज़रों में, जहाँ जहाँ हम मीटिंगें लेने जा रहे हैं वो हमारी नज़रों में आ भी गया है। हमें विकास करना है कैसे भी है, चाहे हमें अपने हाई लेवल तक मोदी जी तक जाना पड़े, हमें वो काम करने हैं पूरे। आम आदमी पार्टी द्वारा एक मुहिम छेड़ी हुई है कूड़े पे संवाद। उस कूड़े के संवाद की क्या वो है मेन जो असलियत है, उस पर आप थोड़ा विचार डालिए, बताइए विस्तार से। देखो, आम आदमी के पास ये मुद्दा आ रहा है, आप ये बताइए जो हमारे घरों से जो कूड़ा निकल रहा है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। कूड़े के जो पहाड़ की ये बात करते हैं ना, वो बाहरी दिल्ली के एक कोने पर है, और जो हमारा कूड़ा यहाँ से जा भी रहा है
तो वो वहाँ पर हमारी खाद बनाई जा रही है। हमारे अमित शाह जी ने वहाँ पर एक विज़न रखा हुआ है, जो भी हमारे यहाँ से कूड़ा निकलता है तो वहाँ खाद बनाई जा रही है, गैस बनाई जा रही है। मैं तो ये निगम पार्षद जी से अपने, मैं दूसरा और जगह की क्या बात करूँ, मैं तो अपनी निगम पार्षद जी से पूछना चाहती हूँ जो पिछले 10 साल से है कि वो कूड़े के ढेर के ऊपर बात करती हैं। आप ये बताओ, आपने मलकागंज से कितना कूड़ा उठाया? मलकागंज तो वैसे कूड़े का ढेर बना हुआ है। आप वहाँ पहाड़ों की बात कर रहे हो, आप तो मलकागंज की सफाई की बात करो ना। आप बाहर निकलोगे, गली के नुक्कड़ पे देखो, चौरायों पे देखो, हर जगह बुरा हाल है। हर जगह बुरा हाल है। 12 क्या हाल है वो सब जानते हैं। जल भराव, जल निकासी होती नहीं है, कोई तो रोड इस रोड से गुजरता ही नहीं है अब। तो इतना बुरा हाल मैं देख रहा हूँ। और ख़ासकर हमारी जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी तो कबाड़ से कमाल कर रही है। हमारे भारत दर्शन पार्क है, वेस्ट टू वंडर पार्क है, वो कैसे बन गए हैं? हम नई टेक्निक्स ला रहे हैं, मोदी जी जो ला रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है, और वो टाइम लेती हैं चीज़ें। ऐसे ही नहीं होता कि जादू से हो जाता है। जैसे आप बीच में जैसे हमारी बात हो रही है, जी। आप हिंदूराव के हॉस्पिटल के पास रहते हैं कमला नगर। जी जी जी। उस रोड का भी आपने बहुत बार जिक्र किया है बनाने के लिए, और हिंदूराव की रोड भी इतनी हालत खस्ता है कि सुनने में हमने भी खबर किया था वहाँ का कि एक खबर ये आई थी कि प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे उसको चोट हो गई। जी जी, मेरा घर बिल्कुल जो हिंदू राव अस्पताल की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पर ही मेरा घर है। और मैं कम से कम जो निगम पार्षद है और जो हमारे एमएलए हैं, कितनी बार उनको लिखित में दे चुका हूँ। और वो रोड इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, और वहाँ से ही एम्बुलेंस वगैरह सब निकलती हैं, तो कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे तो हम नहीं चलने देंगे। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि हम लोग जो भी काम आगे से करेंगे, या रेखा जी जो भी काम करेंगी, वो एसी कमरों के अंदर बैठकर नहीं होगा। अगर किसी भी रोड का, किसी भी गली या सीवर का काम होगा, उस एरिया में, उस मोहल्ले में जाकर एक्सियन, जेई, सेई, जितने भी कारपोरेशन के लोग होंगे, वहाँ बैठकर वहीं एस्टिमेट बनाएंगे। जनता के बीच में बैठ के सारा काम होगा। एसी रूम के अंदर बैठ के काम नहीं हुआ करेंगे आगे से। रेखा जी, मलकागंज वार्ड 12 में जिस तरीके से सीएम साहब की रैली हुई, और इधर सीएम साहब ने मेरे ख्याल से 1 या 2 रैलियां की हैं पूरी दिल्ली में, और आपके क्षेत्र में रैली होना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो यहाँ की पार्षद है, निगम पार्षद गुड्डी देवी जाटव, इसने 10 साल में कोई काम नहीं किया, और इसी वजह से उसे अपनी हार का डर सता रहा है। और जो इन्होंने जो आचार संहिता का उल्लंघन करके यहाँ पे सीएम साहब को बुलाया है, और सीएम साहब को ना यहाँ पे कोई समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि जनता जो है परिवर्तन चाहती है। और जो ये जुमलेबाजी जो करते आ रहे हैं ना, तो वो जनता समझ चुकी है कि भाई ये यहाँ का विकास नहीं चाहते। अब जनता परिवर्तन चाहती है, और ये परिवर्तन होगा। और सीएम साहब को यहाँ पे कोई समर्थन नहीं मिल रहा, और आचार संहिता का पूरा उल्लंघन है। इन्होंने यहाँ मार्केट पूरी बंद कर दी, बीच रास्ते में, सड़क के बीच रास्ते में इन्होंने मंच लगाया। ये कहाँ तक, आप ये देखो कहाँ तक ये सही है। ये पूरा आचार संहिता का भी उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है जो ये लोग कर रहे हैं। और उससे इनको इसका कोई डर नहीं है कि भाई अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा दादागिरी है इसमें। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, और मेरा मकान है यहाँ सोनगंज में। तो मैं अपने घर जा रहा हूँ तो वहाँ पे देख रहा हूँ पूरा ऐसा शादी जैसा माहौल बन रहा है, जबकि आचार संहिता लगी हुई है। ना तो मेरी गाड़ी को अंदर जाने दिया, ना मैं अपने घर तक सही ढंग से पहुंच पाया। तो ये तो सही बात नहीं है कि आचार संहिता का खुलेआम सरेआम विरोध हो रहा है यहाँ पे। तो ये मैं इसको उचित नहीं मानता। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कहेंगे आखिर सर? मैं तो अपने क्षेत्र की जनता, मुझे विश्वास है और मैं अपील भी कर चुकी हूँ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के साथ है। और मैं विश्वास, और मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा, ये मैं इस विश्वास को एक अटल विश्वास मानती हूँ, क्योंकि मुझे उनका प्यार मिल रहा है। और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उनकी सेवा करूँगी, मुझे सेवा का वो मौका देंगे। एक